टंडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अहम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारे पार्टीज़ और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाज़मी है। से हमारे 90% कैंडिडेट्स की टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त अपने आरओस को ऐसे अहकामात नहीं दिए थे ताकि वो इनकी ट्रेनिंग हो कि वो मेक श्योर करे कि उनके रास्ते में आने वाले लोगों को रोका न जाए, उनके रास्ते में आने वाले दफ्तर तक रसाई में किसी को शिकायत ना हो, उसके दफ्तर की रसाई में किसी को रुकावट ना हो। ये कई भी मुताल्लिका आरओ ने सही अहकामात नहीं पास किए कि वो मेक श्योर हो कि उनके सामने जो प्रपोज़र और सेकेंडर है वो पेश हो। जिस तरीके से हमारे 90% एक के बाद दूसरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसी तरीके से हमारे मुखालिफिन वन आफ्टर अदर इंशाअल्लाह 90% डिफीट होंगे और जीत सिर्फ पीटीआई की इंशाअल्लाह ताला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, एक ये कि इलेक्शन इंशाअल्लाह बर वक्त होंगे और वो लोग जो ये हथकंडे कर रहे हैं वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सुप्रीम कोर्ट करवाएगी और सुप्रीम कोर्ट बर वक्त करवाएगी। हमें ये उम्मीद है आदलिया से, और आदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिले होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएंगे। ये बताइएगा कि पिछले कई दिनों से आप मुसलसल कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। दूसरा आपने ये भी कहा था कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है उनका कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए टिकट का, तो इस पे खान साहब से मुशावरत हुई है, उन्होंने इन बातों की तौसीक की है? देखिए, मैंने जो भी बात की है, स्पेशली इस बात की कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये खान साहब की मशावरत से और खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे मैंने बात की है और खान साहब बात की है। और दूसरी जो बॉयकॉट है, बॉयकॉट ये है कि हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। वो हम बारहा कह चुके हैं, मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है, हम उनका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। दूसरा ये कि जो आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अब चूँकि अपीलों में जा रहे हैं, लेकिन अदालतों के बाहर एक खौफ हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे चुके हैं और जो कल सुप्रीम कोर्ट में लगी होगी वो कंटेम्प्ट वाली है। वो हमने अदलिया से यही रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, लेवल प्लेइंग फील्ड कि वो आपको फ्री एक्सेस दे दे, बगैर रोक टोक के आप प्रोसेस में शामिल हो। ये तो फैसला आवाम ने करना है, उन्होंने किसको वोट देना है, और वो प्रोसेस तो अभी आना है। लेकिन अगर मैं आपको रास्ते पे रोकूँ, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लूँ, आपको इजाज़त नहीं दे दूँ, आपके प्रपोजल को लेकूँ, तो ये तो बिल्कुल इलीगल काम है। लेकिन इस मरतबा तो इलीगल से भी बढ़कर इलीगल काम हुआ कि सरेआम लोगों को रोका गया, उनको मारा गया, उन पर हाथ डाला गया, उनको डाइवर्ट किया गया। तो ये तो प्रोसेस, मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस अब लॉ को डाइवर्ट करने के मुतरादे पे ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज़ ऑफ पावर है। ये इनफैक्ट क्रिमिनल अमल है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि अगर समझते कि इलेक्शन होंगे, अगर एक महीना आध महीना आगे भी होता है इलेक्शन, उस पर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मौलाना साहब की पार्टी कोई पूरे पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, उसकी ज़्यादातर नुमाइंदगी KPK में रही है और कुछ वो सीट लेते रहते हैं बलूचिस्तान में। आपने कभी उनकी सीटें न पंजाब में देखी होगी, न कभी आपने सिंध देखी हैं। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वो वाहिद पार्टी है जो कह रही कि इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, देखो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि 2 हुकूमतें, तो वैसे भी जो केयर टेकर सतह पे वो कब के ऑलमोस्ट ख़त्म हो, समझो आईनी तौर पे। हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो।
सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हों या उनके वर्कर सपोर्टरों पे हमले हों। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन खुश असलूबी से हो, पुरअमन तरीके से हो, लेकिन हो ज़रूर और हो फ्री एंड फेयर और हो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। सर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इसका मतलब आपको सिस्टम पे एतमाद है? देखिए, सिस्टम पे तो एतमाद हमें अगर क्योंकि प्रोसेस से हम आउट होना नहीं चाहते, लेकिन ये आपने दो नज़र देखा, आप इजाज़त नहीं देते कि हम अपने एक कामन निशान से लड़े तो हमारी 227 सीटें जाएगी और हमारे आपके देखो 859 वो सीट्स हैं इस पूरे पाकिस्तान में। इसमें हम तो समझते 70% हमारे पास पॉपुलरिटी है, लेकिन हमारे पास जो भी पॉपुलरिटी आएगी अगर आप ये सारे सीटें कर ले कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो अभी तक आपने इजाज़त बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की। तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है? आगे फिर सेनेट का भी वोट है, फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वो एंटरटेन कर लिया था, एक रेफरेंस क्यों एंटरटेन कर दिया था? पहले सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर कहा था कि अगर आपने अदालतों को इस्तेकाम देना है, अगर आपने मुल्क को इस्तेकाम देना है तो आपने हार्स ट्रेडिंग को रोकना है और स्टेबिलिटी तब आ जाएगी जब हुकूमत स्टेबल होगी और हार्स ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी स्टेबल नहीं होगी। इसलिए हमारी इस्तदा है कि सारी पार्टिसिपेट करें, वो जो भी ले ले और ये हक अवाम का है, वो फैसला करें उन्हें वोट किसको देना। पार्टी निशान के हवाले से बताइएगा कि पार्टी निशान जो है उस हवाले से क्या? देखिए, पार्टी निशान का फैसला हाई कोर्ट ने करना है, हम अदालत जा चुके थे, अदालत ने ऑर्डर किया है 9 तारीख को हेयरिंग होगी। अदलिया पेशावर हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, वहाँ एक जज अवेलेबल है लेकिन 2 जज नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में रूटीन में रिट पिटीशंस जो है वो डीबी सुनती है, और जज साहब ने उस दिन भी ऑर्डर कर लिया कि द फर्स्ट अवेलेबल डीबी के सामने ये रख ले। आज की जो स्टेटमेंट खबर हमें आई है वो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमारा उसके सरोकार नहीं है, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम उसमें पार्टी बनना नहीं चाहते, लेकिन उस दिन जब हमारी हेयरिंग हुई थी तो दोनों हुकूमतें आई थी और बड़ा फोर्सफुली उन्होंने आर्गू कर लिया था फॉर वट एवर रीज़न। अब इस मरतबा एक बात ज़रूर है, जब हमारा तो शखाना का केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब के वकील को अंगेज करके इलेक्शन कमीशन ले आई। आज जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है तो जहांगीर तरीन का वकील अंगेज होकर के आया है। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन है, आप फ्री एंड फेयर रहे तो सबके लिए बेहतर है, ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। हम आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हम आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। मेहरबानी करके ज़िम्मेदारी का एहसास कर ले, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, सबको एक जैसा मौका होने दे। इस प्रोसेस में से अगर आप टेक्निकल तरीके से लोगों को आउट करेंगे तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे आयद होगी। फिर इलेक्शन तो हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ये कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा। हम दुआई करेंगे कि अल्लाह करे कि मुल्क इस्तेकाम की तरफ बढ़े। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अगर हाई कोर्ट रिस्टोर करती है, बल्ले का निशान आपको नहीं मिलता, तो क्या दूसरे निशान पे आप इलेक्शन स्टोर करती हैं और हाई सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिफ्यूज़ करती हैं? हमें आज भी अगर वो एक कॉमन सिंबल दें, हमारा इज्तिमा सिर्फ ये कि आप हमें कॉमन सिंबल दें ताकि हार्स ट्रेडिंग रुक जाए, फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, स्टेबल हुकूमत आए, पार्टी जो आपके वर्कर सपोर्टर वो आपके वोट से बन के आए ताकि वो आपके डिसिप्लिन के पाबंद हो। जो भी कॉमन सिंबल हमें दें हम कंसिडर कर करके ले सकते हैं, चाहे वो बल्ला हो चाहे वो बल्ले के अलावा हो। अगर ये बल्ला फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी देते और अदलिया हमें कहती है कि हम आपको और निशान अलाट करते हैं, हम कॉमन सिंबल मांग रहे हैं, इसलिए हमें वो चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत दर सीट पे असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी सूरत हमारे सारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हार्स ट्रेडिंग का पेश ख़ैमा होगा। शुक्रिया। मिनिस्ट्री और निगरान हुकूमत के हवाले से जो है बताइएगा, उनसे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखो, केयर टेकर सेटअप से कोई सेटिस्फाइड नहीं है। केयर टेकर सेटअप ने सिवाय आज की स्टेटमेंट के लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि वो इंडिपेंडेंट है। आपने देखा वो इम्पार्शल तो है नहीं। शुक्रिया जनाब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान कहते हैं कि इस्तदा है कि चाहे हमें बल्ले के निशान के अलावा कोई और निशान दे दें, लेकिन एक कॉमन सिंबल दिया जाए।